पे कौन गया था? अगला बंदा कौन है? राणा लाखा। कौन है? हम बढ़ रहे हैं। सामोली वाला अभिलेख कहता है जावर में खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? मैं बताऊं, जावर में अभी भी अपने खनिज निकलते हैं, सीसा, जस्ता और चांदी। क्या निकलते हैं? क्या क्या निकलते हैं? लेड, जिंक और सिल्वर। लेड, जिंक और सिल्वर, सीसा, जस्ता और चांदी कहां निकलते हैं? कहां निकलते हैं? वो चांदी लाखा के टाइम में निकलने शुरू हुई, उससे पहले वहां चांदी नहीं निकली। चांदी वाली खान किसी के टाइम में मिली, तो किसके टाइम में मिली? कहां से? जावर से। किसकी खान प्राप्त हुई? कौन से राजा के टाइम? लिखो, जावर में यदि चांदी मिल गई तो मेवाड़ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई या बुरी हो गई? मेवाड़ वालों को चांदी मिली तो मेवाड़ वालों की क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई वैसा। इन दिनों मेवाड़ में एक बंजारा रहता था। कौन रहता था? बंजारा एक जाति होती है ना। बंजारे नोमेडिक ट्रेडर होते हैं, घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, घूम घूम के व्यापार करते हैं, नोमेडिक होते हैं। नोमेड मतलब जो घूम घूम के व्यापार करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोमेड बोलते हैं। तो एक नोमेडिक ट्राइब होती है, एक नोमेडिक जाति होती है, उस जाति का नाम क्या है? बंजर। बैलगाड़ियां लेके घूमते, सामान बेचते। उस टाइम की चलती फिरती रिलायंस प्रेस थी, वो सारा सामान एक साथ दे दिया करती थी ना। मतलब 10 दिन बैलगाड़ियां यहां रुकी, इस गांव के खरीद लो, अभी इस गांव वाले खरीद लो, आगे वाले खरीद लो, आगे वाले खरीद लो, उधार भी दे दिया करते, अगले साल आएंगे तब रुपए दे देना। भाई कोई कहता भाई मेरे तो अभी खेत में फसल खड़ी है, फसल काटी नहीं, मेरे पास रुपए नहीं, ठीक है अगली बार वापस आएंगे। तू कौन सा गांव छोड़ के जा रहा, हम कौन सा अगली बार आ नहीं रहे, अगली बार वापस आएंगे, उधार भी देते। तो बंजारे पैसे वाले हुआ करते। ऐसा ही एक बंजारा था, उसका नाम था चित्र बंजारा। क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखे? चित्र बंजारा। उसके पास पैसे आ गए खूब सारे। जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है थोड़ा बहुत दान धर्म पुण्य करे अपने आप में। तो चित्र बंजारा को लगा मैं क्या करूं, तो चित्र बंजारा एक झील बनवाता है। क्या बनवाता है? जिस गांव में झील बनवाता उस गांव का नाम था पिछोली। क्या नाम था? तो पिछोली झील बनवाई उसने। क्या बनवाई? और धीरे धीरे पिछोली पिछोली करते करते हम उसका नाम पिछोला कर गए। क्या कर गए? पिछोला। अब तो उदयपुर में टच ही हो गई एकदम। पहले उदयपुर तो होता ही नहीं था, पहले वो गांव ही था, वहां पर पिछोला। तो वहां पर एक झील उसने बनवाई थी, उस झील का नाम क्या है? पिछोला झील। किसने? चित्र बंजारे ने। किसने? किसका निर्माण करवाया? कौन से जिले में आती है अब तो? उदयपुर। कौन सी झील बनवाई? बंजारे होते कौन है? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? घुमक्कड़। पहले आप मैं बताता हूं, वैसे लिखो। देखो, चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। चित्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चित्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चित्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। चित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। नीचे लाइन चेंज कर लिखो, बंजारा बराबर घुमक्कड़ व्यापारी, नोमेडिक मर्चेंट, और बॉक्स में बंद करो अलग से। बंजारा बराबर घुमक्कड़ व्यापारी, नोमेडिक मर्चेंट। नोमेड होते थे, नोमेड मतलब जो घूम घूम के काम करते हैं। नोमेडिक मर्चेंट, घुमक्कड़ व्यापारी, और बॉक्स में बंद कर लो अलग से। स्टार लगाना है। 2016-17 का आईएएस का क्वेश्चन है, बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। तो आईएएस वालों ने पूछा, 4 ऑप्शन दे दिए। पंजाब में वैसाखी पर किया जाने वाला एक डांस, तो इसलिए कि बंजारा डांस हो सकता होगा। भांगड़ा होता तो बंजारा ही करते होंगे, है ना। मेघालय में लकड़ी से बनने वाले पुल, दक्षिण भारत में किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट, और पश्चिमी भारत की घुमक्कड़ जाति जो घूम घूम के सामान बेचती थी। तो क्या होगा आंसर? पश्चिमी भारत की घुमक्कड़ जाति जो घूम घूम के क्या बेचती? सामान। तो बंजारा था। बंजारे का नाम क्या था? चित्र बंजारा। क्या नाम था? क्या बनवाता है? कौन से राजा के टाइम? राणा लाखा। किसके टाइम में? लाखा ने नहीं बनवाई, बनवाई बंजारे ने, पर किसके टाइम में बनी थी? लाखा का। इस झील के पास में एक चबूतरा बना हुआ, इसको बोलते हैं नटनी का चबूतरा। क्या बोलते हैं? आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। क्या बना हुआ झील के पास? नटनी का चबूतरा बना हुआ। कौन सी झील के पास? नट। नट एक जाति होती है जो रस्सी वाला गेम दिखाती है। कभी आपने वो गेम देखा हो तो 2 पिलर बांध देते हैं, उन पिलर के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं, फिर उस रस्सी पर एक महिला चलती है। नट की महिला चलती है, इसलिए नटनी।
एक बार राजा जी का दरबार लगा हुआ, राणा जी अपने दरबार में बैठे, एक नट आया, उस नट ने आगे कहा कि सर मैं नट हूं, मैं रस्सी का गेम दिखाता हूं। राणा जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया के सारे नट कौन सा गेम दिखाते हैं, रस्सी वाला। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूं। ऐसा क्या दिखाता है तू? उसने कहा मेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर सकती है। क्या क्रॉस कर सकती है? राणा जी ने कहा सुबह से मैं ही मिला, पिछोला पता है तेरे को कितनी लंबी है, दूर तक पड़ी है भाई साहब, दिखती नहीं है उधर वाला छोर, और तू कह रहा है तेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर जाएगी, इतनी दूर रस्सी पे चल जाएगी, रस्सी पे चलना है? उसने कहा हाँ साहब, और यदि मेरी नटनी दिखा दे तो? राणा जी ने कहा यदि तेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर जाए ना, आधा मेवाड़ तेरा, आधे मेवाड़ का राजा मैं, आधे मेवाड़ का राजा तू। उसने कहा साहब संडे को ही देख लो। मेवाड़ में घोषणा की गई कि नटनी क्या क्रॉस करेगी, पिछोला, और दूर दूर से भाई लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए, और वाकई नटनी आधी पिछोला क्रॉस कर गई, और जनता बाहर से चीयर्स करी, यस कम ऑन, थोड़ा सा और बचा है, यस यस कम ऑन। और नटने दाम धीमे 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 यूं उस छोर की तरफ जा रही, आधी क्रॉस कर गई है वो। सारे लोग राजी हो, सब तालियां बजाए, बस एक राणा जी का कलेजा धक धक करे। राणा जी सोचेगे इधर वाला मेवाड़ दूं, इधर वाला दूं, इधर वाले में टैक्स आता है 50,000, इधर वाले में था 40 वाला दे देता हूं, 10,000 ज्यादा बचेंगे मेरे पास। तभी राणा जी ने देखा कि उनके पास में जो उनके मंत्री बैठे हैं, अवाते संधि विग्रह स्पटलक बिस्का धीराज वंदीपति जो बैठते, वो भी राजी हो रहे, और वो भी तालियां बजा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और राणा जी ने किसी मंत्री को पकड़ कर किस बात का राजी हो रहा है? उसने कहा देखो देखो थोड़ा सा बचा है, कितना मजा आ रहा है ना इस गेम में। तो राणा जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, लिचड़ आदमी, यदि ये क्रॉस कर गई तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और यदि आधा मेवाड़ देना पड़ेगा तो मेरी शक्तियां आधी, फिर मेरे मंत्री भी आधे, तू जाएगा? उसने कहा सर ये तो मेरे समझ में नहीं आया, पहले पहले दिमाग में नहीं आया, क्या करना चाहिए? अब तू देख ले तेरे दिमाग में अब आ गया तो। और उस मंत्री ने, उस नटनी का बच्चा था छोटा सा, वो पास में खेल रहा था, उसका इधर आ रहा है, वो पास में खींच के थप्पड़ मारा उस, और बच्चा रहा जोर से मम्मी, और मम्मी का ध्यान दो चीजों की तरफ पक्का चला जाता है, उसका बच्चा कहीं भी रोए पता चलता है मेरा है, दूध कहीं भी उफड़ जाए पता चलता है उफड़ा है। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि मम्मी की नाक में ऐसी कौन सी ग्रंथि है कि मम्मी बाड़े में है, गाय वाले बाड़े में, अपने रसोई में है, अपने सामने दूध उफड़ रहा है, तो भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और मम्मी आकर दूध उफड़ गया, तूने ध्यान नहीं दिया, कहां कहां उफड़ गया, और मम्मी वहां से आ जाती है। तो महिलाओं की नाक में भगवान ने विशेष गुण दिया कि वो क्या पहचान सकती है? अरे बोलो रे, क्या पहचान सकती है? दूध उफड़ता हुआ पहचान सकती है। पर यह अपना बच्चा कहीं भी रहो तो उसको पता चल जाता है। और जैसे बेचारे नटनी ने सुना मम्मी की आवाज सुनी, रोज को लगा रहे मेरा बच्चा रहा है। कंसेंट्रेशन का गेम होता है, एकाग्रता भंग भी, रस्सी पे तो चल रहे हो आप, नटनी पिछोला में गिर गई, और सब लोगों का अरे घर गई, बेचारी मर गई। राणा जी खड़े, राणा जी का जीत गया, जीत गया। नट ने कहा साहब आपकी हार जीत की लगी है, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई। राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, उसका चबूतरा बनवा देंगे, तो कभी कभी आगे फिर लेना किसका चबूतरा है। तो नटने का चबूतरा कौन सी झील के पास में? कौन सी झील के पास में? हम मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? कौन सा वंश है? वैसे ही एक रियासत पड़ती थी बूंदी। कौन सी रियासत थी? और बूंदी में चौहान वंश था। कौन सा वंश था? कौन सा वंश? चौहानों की एक ब्रांच थी यहां पे, हाड़ा। कौन सी ब्रांच थी? वंश कौन सा? उसकी ब्रांच कौन सी? जैसे गोहिलों की ब्रांच सिसोदिया, जैसे गोहिलों की ब्रांच है सिसोदिया, वैसे ये चौहानों की ब्रांच कौन सी? अब इन हाड़ों की जो रानियां होती है वो क्या कहलाती? इनकी कोई राजकुमारी कहीं पे रानी बन के जाती है तो उनको क्या बोला करते? हाड़ी रानी। लाखा जी की शादी बूंदी हुई तो बूंदी से जो रानी आएगी वो कौन सी हो जाएगी? हाड़ी रानी। तो लाखा जी किसी हाड़ी रानी से शादी करके चित्तौड़ पधारे। 2-4 दिन बाद लाखा जी को खाना खाने के लिए बैठे, तब उन्होंने यूं ही स्वाभाविक तरीके से अपनी सुरानी से, हाड़ी रानी से कहा, ये मन लग गया तुम्हारा? चित्तौड़ में सब ठीक लग रहा है? उसने कहा हाँ। कि वैसे कोई मन वगैरह नहीं लगे तो चित्तौड़ घूम लेना, चित्तौड़ काफी अच्छा है, तुम बाहर से देख के आओगे, थोड़ा ठीक लगेगा तुम्हें। उसने कहा मैंने घूम लिया। अरे क्या बात कर रहे हो, चित्तौड़ देख लिया? उसने कहा कैसा लगा? उसने कहा ठीक है। लाखा जी ने कहा ठीक है मतलब? उसने कहा अच्छा है कि नहीं? नहीं केवल अच्छा ही है, इसका मतलब पूरा नहीं देखा। वो आगे से उधर से पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल वो देख लिया। उसने कहा देख लिया जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। वो राजकुमारी कहां की थी? महिलाओं के लिए है कि पीर की चिड़कली चौकी लगे, अपने पीहर से अच्छा दुनिया में कुछ भी। तो उसने कहा बूंदी से अच्छा थोड़ी है। लाखा जी खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए हाथ बीच में ही रह गया। लाखा जी ने कहा ये लाइन रिपीट करना, मतलब क्या अच्छा है चित्तौड़ बूंदी में से? उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने कहा बूंदी अच्छा है। उसने कहा अरे आपको पता नहीं, आप इस बार बूंदी आओ और मैं घुमाती हूं आपका ससुराल क्या चीज है।
लगा जिनका नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उसको लगा गुस्सा आ रहा है, तो उसने कहा अरे वाह छोड़ो छोड़ो खाना खाओ आप तो, अब छोड़ो इसमें क्या बहस में पड़ना है, इसमें चितौड़ अच्छा चितौड़ अच्छा है। लगा जिनका नहीं सही सही बता, उसने सही सही तो बूंदी है। लखा जी बाहर आए, खाना बीच में छोड़ा, सेनापति को बुलाया, आदेश दिया सेना तैयार की जाए, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, लेकिन हाड़ी रानी का कहना है कि सबसे अच्छा किला कौन सा है, बूंदी, गिरा दिया जाए। बूंदी गिर जाएगा फिर तो सबसे अच्छा किला कौन सा बचेगा। मंत्री संतरी इकट्ठे हुए, अमाती आया, आगे समझा कि साहब 4 दिन पहले तोरण मार के आए थे, अब वहां जाके तलवारें मारेंगे, लोग कहेंगे ठीक बे लखना जवाई आया है, लड़ाई करने के लिए आ गया 4 दिन। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है जब तक बूंदी नहीं गिराई जाएगी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। मंत्री उस रानी के पास गए, डाकी को क्या कह दिया तूने इसको। रानी आई, रानी ने आगे समझा, रानी ने कहा अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या। लाखा जी ने कहा कोई मजाक नहीं, मैंने 3 बार पूछा था सीरियसली बता दे, और तूने 3 बार कहा था सबसे अच्छा किला कौन सा है, अब हम बूंदी गिराएंगे। फिर एक आधे कोई मंत्री जी सियाने थे, उन्होंने अक्सर एक काम करते हैं, अपने चित्तौड़ के किले के बाहर अभी एक कमरा बनाते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं बूंदी का किला, नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बार तो आप इसको गिरा दो, इसको गिरा के कसम पूरी कर लो, खाना तो खा लो, और असली बूंदी का क्या है, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद कभी जाके गिरा देंगे। बूंदी वालों में क्या औकात है, अभी नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। लाखा जी का जो करना फटाफट करो, भूख लगी हुई है अपने। फटाफट बाहर एक कमरा बनाया, उसके ऊपर लिखा गया नकली बूंदी। क्या लिखा गया, और लखा जी अपनी सेना लेकर रवाना हुए, घोषणा की गई लखा जी बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आने की कोशिश करेगा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पास में जाकर खड़े हुए, थोड़ा सा बचा, तब सैनिकों ने कहा सर 100 मीटर, एक तीर मारो गिर जाएगा, बस इंटें जचा रखी, हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं, और आप कसम पूरी कर लो अपने। और जैसे लाखा जी तीर चलाने लगे, सामने से तीर है, लाखा जी का चेक करो रे उधर कौन है जाके। अपने घरों में अभी भी रिवाज है कि अपने जब अपनी बहन की शादी करते हैं तो अपने घर का एक सदस्य बहन के साथ में जाता है। वो जब हाड़ी रानी शादी होके आई थी तो उसका 15 साल का एक भाई साथ में आया था, कुंभाहाड़ा, क्या नाम था, और वो सामने से तीर चला रहा था, पकड़ के लाया लाखा जी का, ये आप वाला साड़ा है ये चला रहा है। पूछा उससे अरे तेरे क्या, उसने कहा छोड़ो मेरे को, अरे मैं ये मैं क्या सुन रहा हूं कि ये जो आपने बना रखा है नकली बूंदी है, और आप इसको गिरा कर अपनी कोई कसमें उसमें पूरी करने वाले। हाँ यार साइड में हो जा तू अब। उसने कहा नहीं, बूंदी भले असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। मेरे आंखों के सामने मैं कैसे देख सकता हूं, ये एक हाड़ा जिंदा खड़ा है तुम्हारे सामने, मैं खड़ा और मेरे सामने तुम इसको गिरा के जश्न मनाओगे, बूंदी गिरा देगी, सपने में महसूस लेना, जब तक मैं खड़ा हूं बूंदी नहीं गिरेगी। अरे तो तू क्या कर लेगा, उसने कहा कुछ ही नहीं करूं, मैं तुमसे युद्ध कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा पर मेरी आंखों के सामने बूंदी गिरती हुई नहीं देख सकता मैं। वो लड़का लड़ता है उनसे, लड़ता हुआ मारा जाता है, पर उसने अपनी आंखों के सामने नकली बूंदी भी गिरते हुए देखी। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आन। जब नकली बूंदी बिना लड़े नहीं दिया था तो असली बूंदी जीतने के लिए तो कई सर काटने पड़ेंगे, कई सर कटवाने पड़ेंगे आपको। वो लड़का कौन था, किसकी रक्षा करते हुए मारा गया, नकली बूंदी। देखो कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा